अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस की थी वो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल की जो है उनकी तंजीम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिसेलुलर या मैनी सेल्स, जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऐसे सेल होते हैं। यूनिसेलुलर जो होते हैं उसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें मैनी सेल पाए जाते हैं। Unicellular or multicellular, moreover there are certain organisms which are unicellular but they live in group and make colonies. This is called colonial form of organisms. अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कि उस जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सिंगल सेल पाया जाता है, मगर वो जब एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, एक जगह इकट्ठे रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनी जो है कॉलोनी ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रुप की फॉर्म में पाया जाए उसको हम कहते हैं कॉलोनी। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं होते ये यूनिसेलुलर हैं, मतलब कि सिंगल सेल होते हैं, मगर ये जब कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो एक ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं सिंगल सेल को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल पाए जाए, और मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मोर देन वन सेल पाए जाए, जब मैनी सेल पाए जाए। अच्छा, इसमें एक कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कॉलोनी उसे कहते हैं जहाँ पे ग्रुप के फॉर्म में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहे हो। तो इसमें जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, तो उसे हम कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, Mitomonas, Euglena, etc. Although these are single cell organisms, yet they are capable of carrying out a vital activities. ये जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, Mitomonas और Euglena, ये जो है ये होते हैं सिंगल सेल है, मगर इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये वाइटल एक्टिविटीज, अपनी जो लाइफ है, अपनी जिंदगी के जो अहम एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर सकते हैं। दिस सिंगल सेल आर कैपेबल ऑफ रिस्पिरेशन। ये जो इसमें जो सिंगल सेल होते हैं वो उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रिस्पिरेशन का प्रोसेस भी करते हैं, डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का, रिप्रोडक्शन का। रिस्पिरेशन मतलब सांस लेने का प्रोसेस भी इनमें होता है। ये जो तीन में ऑर्गेनिज्म बताया ना, अमीबा, यूग्लिना और Mitomonas, इसमें होते हैं सिंगल सेल है। ये सिंगल सेल, ये यूनिसेलुलर है, मगर इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये जो अपनी ज़िंदगी का जो अहम काम है ये परफॉर्म कर सकते हैं, वाइटल एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह रेस्पिरेशन जो है ये सांस लेने के प्रोसेस को हम कहते हैं, फूड की जो ब्रेक डाउन होती है उसके बाद डाइजेशन का मतलब है किसी चीज़ फूड को डाइजेस्ट करना, हजम करना, तो इसमें डाइजेशन करने की भी सलाहियत होती है। उसके बाद एक्सक्रीशन स्क्रीट आउट, जो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल जो वो बाहर स्क्रीट आउट हो जाता है, तो इनमें इस तरह की भी कैपेबिलिटी होती है। और उसके बाद रिप्रोडक्शन भी इनमें हो रही होती है, ये जो सिंगल सेल होते हैं। और ये जो होती हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये लिव इंडिपेंडेंट, मतलब कोई किसी पर डिपेंड नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनी का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप की फॉर्म में रह रहे हो। तो पहले हमने यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा, वो सिंगल सेल थे, और अभी कॉलोनी के बारे में पढ़ेंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। Volvox green algae is a common example of unicellular colonial organization. It lives in water. Hundred of volvox make up small volvox colony. अच्छा, इसमें एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताया गया volvox एक ग्रीन एल्गी है, और ये कॉमन एग्जांपल है। ये कॉमन एग्जांपल volvox जो है ये कॉमन एग्जांपल है किसकी, यूनिसेलुलर colonial organization। ये जो है ये वाटर में रहता है, और 100 of volvox cell make small volvox। अच्छा, जब 100 of volvox cell, जब volvox 100 के हिसाब से जब वॉल्वैक्स सेल पाए जाते हैं वो क्या बनाते हैं, एक स्मॉल वॉल्वैक्स कॉलोनी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बहुत सारे ग्रुप के फॉर्म में ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वो कॉलोनी बनाते हैं। 100 के हिसाब से जब ये वॉल्वैक्स सेल एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं, ये एक छोटी कॉलोनी बनाते हैं। मैनी स्मॉल कॉलोनीज मेक अ बिग कॉलोनी। जब छोटी छोटी कॉलोनी जो है जब मिलती है तो क्या बनाती है, एक लार्ज कॉलोनी, एक बिग कॉलोनी बनाती है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर परफॉर्म बाय एवरी सेल, दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। ये भी ज़्यादातर फंक्शन जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं, और ये जो होते हैं ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, ये किसी पे डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन ईच अदर, ये और किसी ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मैनी सेल पाए जाते हो। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू व्हिच इन टर्न फ्रॉम ऑर्गन मेक कार्बन सिस्टम। इसमें जो है सेल्स होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं। पिछले टॉपिक में आपको ये बताया था कि सेल्स जब ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो ये जब ये सेल ऑर्गेनाइज्म जब ये टिश्यू बनाते हैं तो टिश्यू से क्या बनाते हैं, आर्गन, और फिर आर्गन से क्या बनाते हैं, ये आर्गन सिस्टम। ऑल प्लांट एनिमल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
ऑल प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी या प्लांट एनिमल या मल्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें तो ये इसमें वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, उसके जो प्लांट है उसके रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स और ब्रांचेस हैं। इसकी एग्जांपल में हम मस्टर्ड प्लांट जो है इसमें हम इसकी एग्जांपल को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ एनिमल। पहले प्लांट की बॉडी में हमने डिस्कस किया, उसमें हमने बोला कि वेजिटेटिव पार्ट भी होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती है, लीव्स होती है, ब्रांचेस। उसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो मस्टर्ड प्लांट उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ एनिमल। अगर एनिमल की बॉडी की बात करें तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन पाए जाते हैं। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सब जो ऑर्गन है ये एनिमल में पाए जाते हैं। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो फ्रॉग है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।